वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th की इंग्लिश की पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट पोएम में जो राइटर है, नाम क्या है राइटर का? पैब्लो नेरुडा। इन्होंने एक बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है पूरे वर्ल्ड को, दैट वंस इन अ वाइल यू शुड डू अ इंट्रोस्पेक्शन। नाउ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? इन्होंने बस एक ही मैसेज दिया है दैट देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपनी गलतियों को सेल्फ एग्जामिन करना, यानी कि एक बारी किसी भी समय आप चुप रहो एंड अपनी जो गलतियां हैं उनको मानो, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, दैट तुम अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो, क्या क्या तुम्हारी गलतियां हैं। एंड जिस दिन सब लोगों ने ये करना शुरू कर दिया, ही सेड दैट वर्ल्ड विल बी अ ब्यूटिफुल प्लेस। तो दो चीज़ें हमारे जो पोएट है उन्होंने कहा है। एक क्या है? अंडरस्टैंड आवर मिस्टेक। आजकल लोगों का यही होता है, बस अपने से सामने वाले से आगे निकलना है, सामने वाले की गलती है, हमारी गलती नहीं है। तो फर्स्ट ही सेड टू अंडरस्टैंड आवर मिस्टेक। एंड नेक्स्ट चीज़ उन्होंने कही है कि जब सब चुप होंगे तो क्या होगा? इट विल रिमूव ऑल द डिफरेंस। ये जो हम सब कौन है? हम सब ह्यूमन बीइंग है। वी ऑल हैव सेम हैंड, सेम आई, सबके पास सब कुछ सेम होता है, बट स्टिल इतने डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। हम इंडियन है, बाकी अमेरिकन है, वो ऑस्ट्रेलियन है, हम लोग पंजाबी है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। तो वो कहते हैं ये जो कास्ट, कलर, नेशनलिटी, ये जितने भी डिफरेंसेस हैं ना, ये सब खत्म हो जाएंगे जब हम एक की क्वाइट की स्टेज में जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। आई विल गिव यू द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड साथ ही साथ जो भी पोएम का जो वर्ड है उसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो भी मैं साथ के साथ तुम्हें बताती रहूंगी। सो देयर विल बी नो नीड्स ऑफ एक्स्ट्रा स्टडिंग। कोई आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमने ये पूरी वीडियो देख ली तो लेट्स स्टडी। पोएट सबसे पहले क्या कहता है? वी विल काउंट टू 12 एंड कीप स्टिल। हम 12 तक गिनती गिनेंगे और चुप रहेंगे। अब 12 का मीनिंग यहाँ क्या है? सिर्फ 12 ही पोएट क्यों कहते हैं? तो देखो, 12 एक होल नंबर होता है, जैसे कि 12 आवर्स है, 12 मंथ्स है, 12 ज़ोडिएक साइंस है। तो मे बी इसलिए जो पोएट है उसने कहा कि हम 12 तक काउंट करेंगे। एंड ही सेड टू कीप स्टिल। कीप स्टिल, कीप स्टिल से उसका मतलब क्या है कि अब हम काउंटिंग करके स्टार्ट करेंगे अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और ये पूरे वर्ल्ड को कहता है कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो 12 तक गिनती करे और बिल्कुल ही स्टिल खड़ा रहे। अब उस स्टिलनेस में वो क्या चाहता है कि लोग खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें और अपनी गलतियों को जाने। तो ही बिगेन द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन स्टेज बाय काउंटिंग अप टू 12। नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। वो कहता है बस एक बारी के लिए कोई किसी लैंग्वेज में मत बोलो। अब लैंग्वेज यहाँ पे क्यों वर्ड यूज़ कर रहे हैं? उसने लैंग्वेज से बताया है हमारे डिस्क्रिमिनेशन। लैंग्वेज इज़ द मेन रीज़न ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। हमें इंग्लिश बोलने वाले लोग ज़्यादा पसंद होते हैं। हमें जो फ्रेंच बोलो, माई गॉड ही इज़ फ्रेंच। तो वो कहते हैं ये जो लैंग्वेज के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कास्ट, कलर का, तो जब कोई किसी लैंग्वेज में बोलेगा ही नहीं तो वो सारे के सारे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो वाइप आउट हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट ही सेड नॉट मूव आर्म्स ऑल्सो। वो कहते हैं कि चुप, बिल्कुल कीप स्टिल और अपने आर्म्स मूव मत करो। यहाँ पे आर्म्स का डबल मीनिंग है। एक आर्म्स मतलब कि अपने हाथ पैर भी नहीं चलाने हैं, कोई काम नहीं करना है, चुप रहना है आपको। और सेकंड आर्म्स का मीनिंग है वो जो वेपन्स होते हैं, जो बम चलते हैं ना वॉर के टाइम पे, न्यूक्लियर वेपन हो गए, नॉर्मल वेपन्स हो गए, बंदूकें हो गई, तो वो कहते हैं उन आर्म्स को भी, जो सोल्जर है, कोई भी है जिसके हाथ में आर्म्स है, वो उनको छोड़ दे। एंड दे शुड डू अ कीप स्टिल सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो वो ये करने को कहते हैं। तो यहाँ आर्म्स के दो मीनिंग है, एग्जाम में आपको लिखने को आएंगे। इट विल बी अ एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश एंड इंजन्स। अब वो कहते हैं ये जो मूवमेंट है सब चुप हैं, बिल्कुल ही पूरा वर्ल्ड चुप है, तो ये एक एक्सोटिक मूवमेंट होगा विदाउट रश एंड इंजन्स। अब एक्सोटिक मूवमेंट क्यों होगा? ऐसा एक्सोटिक वाला क्या है ऐसे चुप रहने में? तो ही सेड वर्ल्ड पीस होगी। जब आप ही शांति से 2 मिनट यूँ चुप कर रहे होते हो, तुम्हें बिल्कुल ही एक अलग सी फीलिंग आती है कि बॉडी बिल्कुल ही रिलैक्स हो गई है। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसी फीलिंग होगी, देयर वुड बी अ वर्ल्ड पीस। और ब्रदरहुड की फीलिंग होगी। ब्रदरहुड मतलब भाईचारे की। ये जो हमारे मन के अंदर ये होते हैं ना कि डिस्क्रिमिनेशन है कि वो इंडियन है, वो ये है, वो है, वो मुझसे छोटा है, आई एम रिच, तो वो सब खत्म हो जाएगा। देयर वुड बी अ म्यूचुअल ब्रदरहुड उन्होंने कहा है। और लव क्रिएट होगा थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में लव क्रिएट। नेक्स्ट ही सेड वॉज विदाउट रश विदाउट इंजन्स। तो यहाँ पे विदाउट रश विदाउट इंजन्स का मीनिंग ये है कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड में एडवांस होने के लिए सब लोग भागे जा रहे हैं ना रैट रेस के अंदर, हर एक को पढ़ाई करके, ग्रेजुएशन करके जॉब लगानी है, हर एक को बिजनेस स्टार्ट करना है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। तो वो कह रहे हैं कि ये जो मटीरियलिस्टिक लाइफ है ना, इसको रोक दो। ही सेड कीप अ स्टॉप। ये जो लाइफ में लोग काम करते रहते बट उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं, रियल मीनिंग ही नहीं जान पाते, बस पैसा कमाते रहते हैं। तो वही चीज़ इन्होंने कहा है विदाउट रश विदाउट इंजन, एडवांसमेंट रोक दो।
एक समय ऐसा करो कि एडवांसमेंट को भी आप रोक दो। ऑल टुगेदर इन सडन स्ट्रेंजनेस, सब लोग इकट्ठे एक सडन स्ट्रेंजनेस में गैदर हो जाओ। अब सडन स्ट्रेंजनेस उन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि देखो इस समय पे जब पूरा वर्ल्ड स्टिल होगा तो देयर विल बी अ इक्वालिटी, एक इक्वालिटी आ जाएगी पूरे वर्ल्ड के अंदर और हर कोई अपना हर एक डिफरेंस फॉरगेट कर जाएगा, तो हमारे सारे डिफरेंसेस हम फॉरगेट कर जाएंगे। तो अब पोएट यहाँ पे हमारे नेक्स्ट स्टैंजा पे आता है। यहाँ तक हमने थर्ड स्टैंजा में पोएट ने हमें बताया कि किस तरीके से हम एडवांसमेंट के चक्कर में खुद के बारे में सोचना और अपने नेचर के बारे में सोचना भी भूल जाते हैं। ही सेड फिशरमैन वुड नॉट हार्म व्हेल। अब वो 12 सेकंड से जो हमने इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट कर दिया तो फिशरमैन भी अपना काम नहीं कर रहा है। उसके दो इफेक्ट है, एक तो नेचर एक्सप्लॉइट नहीं होगा, ही मीन्स टू से द फिशरमैन फिशिंग नहीं करेगा, सी पॉल्यूट नहीं होगी तो नेचर एक्सप्लॉइट नहीं होगा। एट द सेम टाइम सेकेंडली जो वेल्स हैं वो एक्सटेंट हो रही हैं वो भी नहीं होंगी। तो व्हाट ही मीन टू से दैट फिशरमैन जब अपना काम नहीं करेगा तो नेचर एक्सप्लॉइट होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट ही सेड मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हैंड्स। जो आदमी जो सी के पास में से समुद्र में से जो सॉल्ट है उसे इकट्ठा करता है वो अपने हाथों को देखेगा। जो लोग वो काम करते हैं ना उनके हाथ बिल्कुल गल गए होते हैं, बहुत वुंड्स होते हैं उनके हाथ पे, बट वो क्या करते हैं, उन्हें पैसा कमाना है और वो उस काम को करते रहते हैं। तो यहाँ पे पोएट हमारा ध्यान लगाना चाह रहा है उस बात पे कि हम लोग बस पैसा कमाने की तरफ लगते रहते हैं और हम अपने वुंड्स की तरफ, जो घाव हमें मिल रहे होते हैं उनको हम देखते ही नहीं है। तो ही सेड फिशरमैन अपने उन वुंड्स को देखेगा और उनको हील करे। नेक्स्ट स्टैंजा पे आ गए हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। Those who prepare green war with gas and fire। यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने दोस्त कौन है, दोस्त वो लोग हैं जो लोग वॉर को क्रिएट करते हैं, जो वॉर को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियन हो गए, बड़े बड़े स्टेट्समैन हो गए और साइंटिस्ट हो गए, ये वेपन्स बनाते हैं और वॉर को बढ़ावा देते हैं। इससे क्या होता है, ग्रीन वॉर होते हैं, वॉर विद गैस एंड फायर। यहाँ पे पोएट कहना चाहता है कि अब एक ऐसा टाइम आ गया है इंसान का भी दुश्मन हो गया है और एट द सेम टाइम नेचर का भी दुश्मन हो गया है। हम नेचर के दुश्मन हो गए, हमने केमिकल वेपन बनाए जिससे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट हो रहा है, और इंसान का दुश्मन हो गया, वो हमने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में देखा है। और जो छोटे छोटे वॉर हमारे आसपास में होते हैं हमने देखा है, दो सोल्जर्स आपस में खड़े होकर लड़ रहे होते हैं और दोनों ही मर जाते हैं। तो ही सेड दैट मैनकाइंड को एंड कर रहा है ये वॉर। ये जो वॉर साइंटिस्ट बनाते हैं, वेपन्स पॉलिटिशियन क्रिएट करते हैं, हेट्रेड, और आपस में लोग लड़ते हैं, और इससे क्या होगा, मैनकाइंड जो है एक दिन वो खत्म हो जाएगी। ही सेड विक्ट्री विद नो सर्वाइवल्स। ये दिखा रहे हैं, कह रहे वॉर, चाहे दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो रहा है बट स्टिल वॉर में दोनों ही जगहों का इक्वल नुकसान होता है, और एक दिन ऐसा आएगा कि जो वॉर की विक्ट्री है उसे सेलिब्रेट करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। जैसे कि इमेजिन करो थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन, एक अगर सब कोई एक भी जीता ना तब भी देयर वुड बी नो विक्ट्री, क्योंकि हर एक कंट्री को अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो इक्वल लॉस होगा। दिस इज व्हाट द पोएट मीन्स टू से दैट मैन जो है अपने डूम्स डे की तरफ जा रहा है। ये जो साइंटिफिक नॉलेज इतनी हम लोगों को मिल रही है, ये वेपन वो वेपन, टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट, उसकी वजह से वो खुद को एक दिन ऐसा आएगा वॉर के बाद भी सेलिब्रेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। देयर वुड बी अ विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। नेक्स्ट ही सेड व्हाई नॉट पुट ऑन अ क्लीन क्लोथ्स। वो कहता है कि क्लीन क्लोथ्स पहनते हैं और वॉक करते हैं टुवर्ड्स ब्रदरहुड। क्लीन क्लोथ्स के भी यहाँ पे दो मीनिंग है। एक मीनिंग ये है, वो सोल्जर्स को कह रहे हैं, जो सोल्जर्स लड़ते हैं उनके जो कपड़े होते हैं उन पर खून लग गया होता है, वो कहते हैं एक क्लीन क्लोथ्स पहनना मतलब है कि साफ कपड़े पहनो। सेकेंडली क्लीन क्लोथ्स मतलब है न्यू बिगनिंग, यानी कि न्यू स्टार्ट करो, भूल जाओ वेपन्स को, भूल जाओ सारी हेट्रेड को, भूल जाओ वॉर को, क्योंकि वॉर में कोई विक्ट्री नहीं होगी। तो ही सेड लेट्स स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग एंड वॉक विद ब्रदरहुड। और सब लोग इकट्ठे वॉक करते हैं टुवर्ड्स अ ब्रदरहुड, यानी कि यहाँ पे वो मैसेज दे रहे हैं ह्यूमैनिटी को इंक्रीज करो। ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत को बढ़ावा दो, ब्रदरहुड भाईचारा बढ़ाओ, एंड मैनकाइंड को और नेचर को हील होने दो। फॉरगेट अबाउट दीज वॉर्स, और मैनकाइंड और नेचर को हील होने दो। दिस इज व्हाट पोएट सेड इन दिस स्टैंजा। और इसमें यहाँ दोस्त का मीनिंग भी आता है, ग्रीन वॉर का, विक्ट्री का, क्लीन क्लोथ्स का, ये सब आपको 1 मार्कर्स में स्टैंजा में जरूर आएगा। तो विद दिस हमारा 4 जो हमारे स्टैंजाज है वो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट ने अपनी टोन चेंज करी है। ही सेड मेरा स्टिल रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कंप्लीट इनएक्टिव हो जाओ या फिर डेथ की तरफ जाओ, वो कीपिंग स्टिल का मतलब उसने और डीप। नाउ पोएट सेज व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। अब ये कहता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, वो ये नहीं कह रहा सब कुछ डेड हो जाए। पोएट ने बोला साइंटिस्ट वेपन्स बनाना बंद कर दे, सोल्जर्स वॉर लड़ना बंद कर दे, फिशरमैन काम छोड़ दे, अपना सॉल्ट मैन अपना काम छोड़ दे। तो इसका मतलब ये नहीं है, वो कह रहा है मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब कुछ खत्म कर दो,
बिल्कुल ही चुपचाप रह लो, कुछ भी काम धाम करना बंद कर दो। नो, कुछ भी काम करना बंद करने का मतलब है यू आर मूविंग टूवर्ड्स डेथ। वो कह रहा है आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं डेथ की तरफ जाने को नहीं कह रहा हूँ। मेरा इनएक्टिव होने से मेरा मतलब ये है कि यू शुड स्टॉप द डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। पोएट ये कह रहा है मैन शुड स्टॉप द डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। पोएट ने क्या बोला? वॉर बंद कर दो। फिशरमैन को क्या बोला? कि जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है जिससे नेचर को भी नुकसान हो रहा है और ह्यूमंस को भी नुकसान हो रहा है, उन एक्टिविटियों को रोकने को नेचर, हमारा जो पोएट है उसने कहा है उसका डेथ से, प्योर इनएक्टिविटी से कोई भी लेना देना नहीं है। ही सेड कंप्लीट क्वाइट एंड स्टिलनेस से मेरा मतलब है आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, अपना मेडिटेशन करो, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ काम दाम छोड़ दो और एक जगह पे चुपचाप बैठ जाओ। ही वॉन्ट्स द मैनकाइंड अगेंस्ट टोटल इनएक्टिविटी। ही सेड मैं टोटल इनएक्टिविटी करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करो, संसार का भला करो। तुम ऐसी चीज़ें बनाओ जिससे जो वर्ल्ड है वो एक और अच्छी जगह बन जाए, गुडनेस फैलाओ पूरे वर्ल्ड के अंदर। ही सेड लाइफ इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। लाइफ एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, रोज़ नए बच्चे पैदा होते हैं, रोज़ नए ट्रीज निकलते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में होता रहता है। तो ही सेड लाइफ इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस, हम उसे रोक नहीं सकते हैं। वॉट आई वॉन्ट टू से इज़ दैट जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ है उनको आप करना बंद कर दो। ही सेड आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। तो इसका मतलब ये क्या है? दैट मैं डेड एंड में जाने को नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी ज़िंदगी को रोकने को नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ जो डिस्ट्रक्टिव काम है जिससे नेचर को और ह्यूमंस को नुकसान हो रहा है वो करना आप बंद कर दो। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ जिसमें हमारे पोएट ने बोला है इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेडली अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। देखो हम सब सिंगल माइंडेड होते हैं, हर एक को 12th करनी है, फिर जॉब करनी है, बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, बूढ़े हो जाना है, रिटायरमेंट के बाद घर में बैठ के खाना है, मर जाना है। एग्जैक्टली यही लाइफस्टाइल हर कोई जीता है। तो ही सेड अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते ना अपने एक गोल की तरफ, तो आज के टाइम की जो डिप्रेशन, सुसाइड केस, आजकल लोग ज़्यादा परेशान हो गए हैं, हर एक को उसी रैट रेस का हिस्सा बना है। तो ही सेड अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते, हमें क्या करना है? हमें सोसाइटी एडवांस करनी है, हमें डेवलपमेंट लाना है। हम सोसाइटी को एडवांस करे जा रहे हैं, हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ ला रहे हैं, एडवांस करे जा रहे हैं, बट हम उसके प्रॉज एंड कॉन्स को यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखते। एज वी नो दैट हम इतना ज़्यादा कोल यूज़ कर रहे हैं कि आगे फ्यूचर जनरेशन के पास कोल बचेगा ही नहीं। हम इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं कि आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ होगा ही नहीं। तो वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। वो ये कह रहे हैं हम सिंगल माइंडेड, हम सेल्फिश होकर सोच रहे हैं अपने आगे वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उनका हम नहीं सोच रहे हैं। ही सेड दैट एंड कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग मतलब वही है। ही सेड इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, चाहे वो खुद की डेवलपमेंट हो, तुम्हें जॉब लेने, तुम्हें बिजनेस करना है, या वो ओवरऑल वर्ल्ड की डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट के नाम पर हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथ पे जा रहे हैं, हम डूम्सडे की तरफ जा रहे हैं, हम एक डिस्ट्रक्शन के पाथ की तरफ जा रहे हैं। क्यों? एक दिन जब हम सारी नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ अप कर लेंगे, सब कुछ खत्म हो जाए, तो क्या लाइफ पॉसिबल होगी? नहीं। तो दैट इज़ व्हाट ही सेइंग। ओजोन लेयर फट रही है, हमें पता है कि कल को प्रॉब्लम होगी उससे, बट फिर भी हम पॉल्यूशन कम नहीं कर रहे। तो वो यही कह रहे हैं कि हम अपनी लाइफ को चलाए जा रहे हैं, एंड वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द प्रॉस एंड द कॉन्स। फॉर वंस कुड डू नथिंग। अब वो उसका सॉल्यूशन कह रहा है फॉर वंस डू नथिंग, कुछ मत करो, एंड दिस ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट। और ये जो ह्यूज साइलेंस है ना, ये जो हमारे इंसान के अंदर से जो सैडनेस है और जो हम खुद को नहीं समझ पाते हैं उस सबको बाहर निकाल देगा। यानी कि जब हम चुप रहेंगे तो हमें प्रोज एंड कॉन्स भी समझ में आएंगे, हम खुद की गलतियां भी पहचानेंगे, एंड वी विल गेट टू नो आवरसेल्फ। जैसे आजकल इतने लोग डिप्रेशन में जाते हैं बिकॉज उनके पास टाइम ही नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में चले जा रहे हैं और वो एकदम से दूर हो जाते हैं सब कुछ से। तो दैट इज़ व्हाट ही मेंट। कह रहा है वो एक बार चुप रहो, आप खुद को समझो, अपने साइलेंस से अपनी सैडनेस जो है, दिल के अंदर जो परेशानियां हैं उसको बाहर निकाल दो। स्टैंजा में पोएट कहता है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। अगर मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता तो तुम अर्थ से लेसन लो। अर्थ हमें लेसन देता है जैसे कोई चीज़ स्टार्टिंग में डेड लगती है, बिल्कुल मरी हुई लगती है, उसी में से लाइफ रेजरेक्ट होके वापस आ जाती है। जैसे कि जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो वो जगह बिल्कुल हमें बेकार लगने लगती है, हमें डर लगता है कि अब वहाँ पे सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, बट कुछ समय बाद सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। तो ही सेड लाइफ इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। अर्थ से आप लेसन लो। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, हम सब लोग बिल्कुल ही थम गए थे, बट क्या हमेशा वैसे ही नहीं? आफ्टर द 6 months our life was on the track again. तो this is what he said that अर्थ से लेसन लो। एक टाइम आता है when you have to stand still, अपने आप को एग्जामिन करो, एंड उसके बाद अपने आप आपके जो आपकी लाइफ है वो मूव ऑन करने लगेगी। At last he said that I will count up to 12, you keep quiet and I will go. अब मैं दोबारा से 12 तक काउंट कर रहा है, तुम चुप रहो और अपनी ये जो मोमेंट है इसको एंजॉय करो। यू लाइक दिस मोमेंट, अपने थॉट्स को गैदर अप करो और मैं धीरे से
चला जाऊंगा। देखो ये एक साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज का पार्ट होता है, जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पे खत्म होती है, आपको उस लूप में से बाहर निकालने के लिए। तो पोएट ने इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट करा 12 सेकंड काउंट करके, तो अब उसको ख़त्म भी 12 सेकंड काउंट करके ही किया जाएगा। और उन थॉट्स को गैदर अप करो, उन्हें एंजॉय करो, अपना लेसन लो, एंड आई विल गो, और धीरे से हमारा पोएट चला जाता है। तो विद दिस आपका ये चैप्टर पोएम कंप्लीट हो गई है। इसमें हमें काफ़ी सारा लेसन मिला कि डिस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हमें बंद कर देनी चाहिए और हमें पाथ ऑफ गुडनेस की तरफ मूव करना चाहिए और खुद को एग्जामिन करना चाहिए कि ये हमारी गलती है और उससे लेसन लेने चाहिए। तो विद दिस आई विल एंड टुडेज वीडियो। अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के या फिर किसी और चैप्टर के इंग्लिश के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक गिवन है और मेरी इंस्टाग्राम आईडी का, वहाँ पे आपको इंग्लिश का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी इंग्लिश फुल सिलेबस, इको, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कोई भी आपको पढ़ना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेपरेट प्लेलिस्ट गिवन है फुल सिलेबस की। यू कैन गो एंड स्टडी फ्रॉम माई चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।